भाद्रपद मास की कथा अध्याय 9। आंतरिक शुद्धि, साधना सिद्धि और भाद्रपद मास की रहस्यपूर्ण शक्ति। भूमिका। भाद्रपद मास केवल व्रत और पर्वों का ही मास नहीं है, यह अंतर्मन की शुद्धि, साधना में गहराई और आत्मिक जागरण का भी श्रेष्ठ काल है। इस मास में की गई साधना, जाप, ध्यान और सेवा का फल 100 गुना मिलता है। 1। अंतर्मन की शुद्धि का रहस्य। भाद्रपद मास में वायु और अग्नि तत्व सक्रिय रहते हैं, जिससे आत्मा के मल, विकार, क्रोध, द्वेष आदि शुद्ध होते हैं। प्रक्रिया। प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। कम से कम 1 घंटा मौन व्रत रखें। शुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त होता है। 2। साधना सिद्धि का शुभ समय। इस मास को तपस्या का मास भी कहते हैं, क्योंकि इस समय की गई साधना शीघ्र फलदायक होती है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त देव। श्री कृष्ण भक्ति सिद्धि, गणेश ज्ञान व वाणी सिद्धि, दुर्गा शक्ति सिद्धि, शिव ज्ञान योग व वाणी सिद्धि। साधना विधि। पंचमुखी दीपक जलाकर नियम पूर्वक जाप करें। कम से कम 21 दिनों तक साधना करें। नियम, आहार और संयम का पालन करें। जो इस मास में रात्रि के समय ध्यान करता है, वह आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ऊपर उठता है। 3। मंत्र जप और आराधना की विशेष महत्ता। भाद्र मास के प्रभावशाली मंत्र। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण के लिए। गण गणपत्ये नमः सिद्धि हेतु। दुं दुर्गाय नमः रक्षा व शक्ति हेतु। नमः शिवाय संपूर्ण कल्याण हेतु। हर दिन कम से कम 108 बार किसी एक मंत्र का जप अवश्य करें। 4। सेवा, दान और करुणा का भाव। भाद्रपद मास में की गई सेवा, दान और मदद पितृदोष, ग्रह बाधा और मन की अशांति को दूर करती है। क्या दान करें? अन्न, वस्त्र, दुर्वा, तिल, घी, गौ सेवा, तुलसी का पौधा, धार्मिक पुस्तकें, जरूरतमंद को भोजन कराना। करुणा और सेवा से बढ़कर कोई साधना नहीं। 5। उपवास और संयम से आत्मबल की वृद्धि। उपवास केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता, यह आत्मा को भी सबल करता है। भाद्र मास में किए गए व्रत व्यक्ति के भीतर धैर्य, संयम और इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। विशेष व्रत जो आत्मबल देते हैं। अन्नदा एकादशी, हरतालिका तीज, श्री कृष्ण जन्माष्टमी उपवास। आध्यात्मिक जागरण के संकेत। जब साधक भाद्र मास में नियमित पूजा, ध्यान और सेवा करता है, तब उसके भीतर निम्नलिखित परिवर्तन होने लगते हैं। क्रोध की मात्रा कम हो जाती है। मन की चंचलता स्थिर होती है। नींद गहरी और शांति से भरी होती है। अनायास ही सही निर्णय और मार्गदर्शन मिलते हैं। दिव्य स्वप्न और संकेत प्राप्त होने लगते हैं। फलश्रुति अध्याय 9 का सार। जो साधक भाद्रपद मास में अंतर्मन की शुद्धि, साधना सिद्धि, मंत्र जप, सेवा और संयम का पालन करता है, वह न केवल भौतिक संसार में सफल होता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का द्वार भी प्राप्त होता है।